हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे लास्ट की दो वीडियो में हमने मोटिवेशनल थ्योरी पढ़ी, जिसमें सबसे पहले हमने मास्लो की मोटिवेशनल या हायरार्की नीड थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हसबर्ग की थ्योरी पढ़ी। और अब आज का हमारा टॉपिक है एमसी क्लैंड की नीड थ्योरी। एमसी क्लैंड ने भी बताया कि कोई पर्सन की नीड से क्या होता है, मोटिवेट होता है। एमसी क्लैंड ने भी ऐसी 3 नीड्स के बारे में बताया जो किसी पर्सन को क्या करती है, मोटिवेट करती है। जिसमें सबसे पहले है पावर, उसके बाद है एफिलिएशन और 3 नंबर पे है अचीवमेंट। ठीक है। एमसी क्लेर ने बताया कि सबसे पहले जो पावर है वो किसी पर्सन को क्या करती है, मोटिवेट करती है। मान के चलो अगर किसी पर्सन को हाई पावर दी जाए और वह उस पावर की वजह से आगे काम करना चाहता है, ठीक है, और उसकी नीड क्या है कि उसे पावर मिले, वो दूसरों से काम करवा भी सकता है, तो वो उससे क्या होगा, मोटिवेट होगा तथा अपना काम करेगा। उसी प्रकार दूसरा क्या होता है, एफिलेशन। दूसरा क्या है हमारा, एफिलेशन। एफिलेशन के अंदर क्या आता है कि कोई भी पर्सन एक ग्रुप में काम करना चाहता है। कोई भी पर्सन क्या करता है, उसकी नीड क्या है, एक ग्रुप हो गया, टीम हो गई। वो उस ग्रुप या टीम के अंदर क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा तथा अच्छे से अपने कार्यों को पूरा करेगा। एफिलेशन के अंतर्गत पर्सन की नीड को रिलेशनशिप से जोड़ा जाता है। किसे जोड़ा जाता है, रिलेशनशिप से। क्यों जोड़ा जाता है कि कोई भी पर्सन अपने काम को करने के लिए कि दूसरों के साथ रिलेशन बनाएगा, चाहे वह रिलेशन एक ग्रुप के रूप में हो या टीम के रूप में हो या किसी एक दूसरे पर्सन के साथ हो, वह काम को किसी न किसी रिलेशन के द्वारा ही पूरा कर सकता है। और उसके बाद 3 नंबर पे था अचीवमेंट। ठीक है, ये क्या है, 3 नंबर पे था अचीवमेंट। अचीवमेंट के अंदर क्या था, किसी पर्सन की नीड बताएगी अचीवमेंट, कि कोई पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो क्या करता है, अचीवमेंट के आधार पर क्या होगा, मोटिवेट होगा। मतलब ये जो लोग होते हैं ये रिस्क ज्यादा लेते हैं। क्या लेते हैं, रिस्क ज्यादा लेते हैं। ये रिस्क लेकर किसी न किसी गोल को क्या अचीव करना चाहते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए ही काम करते हैं। तो एमसी क्लिन ने कितनी नीड बताई, 3 नीड बताई, कि कोई ना कोई पर्सन पावर की वजह से, या दूसरा पर्सन एफिलिएशन की वजह से, या कोई अचीवमेंट की वजह से, इन तीनों ही नीड की वजह से क्या हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है। तो इन्होंने बताया किसी मैनेजर को तीनों ही चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, तो इन तीनों में से किसी न किसी एक चीज से कोई पर्सन क्या होगा, मोटिवेट होगा। और एक अच्छा मैनेजर, एमसी क्लेर ने बताया कि एक अच्छा मैनेजर क्या होता है, जिसके पास क्या होती है, पावर तो ज़्यादा होती है, पावर, और जो अचीवमेंट है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा। पावर और अचीवमेंट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो एफिलिएशन है, जो दूसरों के साथ रिलेशन है, वो कम होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने एफिलिएशन को क्या बताया, कम बताया। उनका मानना था कि एक अच्छा मैनेजर केवल वही हो सकता है जो पावर और अचीवमेंट जिसके पास ज़्यादा है और एफिलिएशन क्या है, कम है। तो एमसी क्लेन की नीड की थ्योरी में बस हमें 3 ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि उसने 3 फैक्टर बताए। कौन कौन से बताए थे, सबसे पहले उसने बताया पावर, फिर बताया एफिलिएशन और फिर बताया अचीवमेंट। ठीक है, फिर 3 नंबर पे क्या था, अचीवमेंट था। पावर में क्या था, किसी पर्सन के पास उसकी नीड अगर पावर है, अगर वो पावर के साथ दूसरों से काम करवाना चाहता है तो वो उससे मोटिवेट हो सकता है। दूसरा था एफिलिएशन। एफिलिएशन में क्या था कि कोई पर्सन होता है, उसकी नीड क्या था, एफिलिएशन होता है, रिलेशन होती है। मतलब वो ग्रुप या टीम में क्या अच्छा अच्छे से कार्य को परफॉर्म कर सकता है और उसी के द्वारा ही वह क्या करता है, आगे काम करता है। और अचीवमेंट में था कि ये लोग क्या होते हैं, रिस्क लेते हैं तथा अपने गोल को पूरा करने के लिए उस काम को पूरा करते हैं तथा ये कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। उसी नीड के आधार पर क्या करते हैं, अपनी मोटिवेट हो सकते हैं। तो मैनेजर को इन तीनों ही चीज़ों को ध्यान में रख के किसी भी पर्सन को वो मोटिवेट करके काम करवा सकता है। और एक अच्छा मैनेजर कौन सा होगा, जिसके पास पावर और अचीवमेंट तो ज़्यादा होगी और एफिलिएशन रिलेशन क्या होगा, कम होगा। तो आज की एमसी क्लैन की नीड की थ्योरी भी यही थी हमारी, और इसके आगे नेक्स्ट जो थ्योरी थी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।